मैंने जब ये सारे चैनल्स देखे तो ये पाया कि ये सारी वीडियोस लोगों के नॉलेज को चैलेंज करती है, फिर चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। ये वीडियोस को सब उतने ही मज़े के साथ देखते हैं, जिससे कि वीडियोस में बहुत ही अच्छा वॉच टाइम आता है और वीडियोस बहुत ही जल्दी वायरल भी होती है। और अगर आपको यकीन ना आए तो आप इन चैनल्स की वीडियोस में जाकर नीचे कमेंट्स पढ़ सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इन चैनल्स की इंगेजमेंट्स कितनी अच्छी है। तो क्या आप भी ऐसे ही क्विज़ बना सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ऐसी क्विज़ वाली वीडियोस बनाना बहुत ही ईजी है और सबसे अमेजिंग बात यह है कि आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर ऐसे 500 क्विज़ क्रिएट कर सकते हैं ChatGPT और कैनवा को यूज़ करके बल्क क्रिएट की मदद से। और इन वीडियोस में आप साउंड इफेक्ट्स, टाइमर, ये सब भी आप अब लगा सकते हैं, जिससे कि व्यूअर्स को और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। और ये सब मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे होने वाला है आगे इस वीडियो में। तो चलिए फिर लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले स्टेप 1, तो हमें पूरा क्विज़ ले लेना है यहाँ ChatGPT से। तो मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे 100 कंट्रीज़ के बारे में बताओ एक हिंट के साथ, और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबल फॉर्मेट में देने मैंने इसे बोल दिया। ये एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिए और जितने चाहें उतने क्विज़ आप इससे इस फॉर्मेट में ले सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं इसने हमें सारे क्विज़ यहाँ पर दे दिए हैं एक टेबल के फॉर्मेट में, और हर कंट्री के नाम के साथ इसने हमें एक हिंट भी दे दिया है। तो चलिए अब हमें यहाँ से पूरी कंट्रीज़ के नाम भी मिल गए हैं हिंट के साथ। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर, जो है canva.com। और यहाँ पर सबसे पहले हम वीडियो का साइज़ सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैंने YouTube वीडियो का साइज़ सेलेक्ट किया है, आप चाहें तो शॉर्ट्स, रील्स या कुछ भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस सबके लिए सेम हो। अब सबसे पहले आपको साइड बार में एलिमेंट्स में जाकर एक बैकग्राउंड डालना है, जो जनरली आप एक इसमें सिंपल बैकग्राउंड भी डाल सकते हैं, या फिर चाहे तो कोई वाइट बैकग्राउंड या बैकग्राउंड फोटो या वीडियो कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। मैंने यहाँ पर सर्च किया है ग्रेडियंट बैकग्राउंड, और एक वीडियो बैकग्राउंड मैं यहाँ पर सेट कर दूंगा। अब इस पर आपको यहाँ पर सबसे पहले पेज का टाइमर सेट कर लेना है, टाइम सेट कर लेना है। तो यूजुअली हम एक सीन का यहाँ 10 से 12 सेकंड का टाइम रखने वाले हैं, तो उसे हम ऐसे ही एडजस्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम, क्योंकि सारी कंट्री फ्लैग्स के बारे में क्विज बना रहे हैं, तो सबसे पहले इस डिज़ाइन में एक फ्रेम ऐड कर लेंगे जिसके अंदर कंट्री का फ्लैग होगा। तो एलिमेंट्स में जाकर सर्च करेंगे फ्रेम्स, और फिर यहाँ से कोई भी एक रेक्टेंगल बॉर्डर वाला फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपको पसंद हो आप वो सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम का साइज़ अपने पेज के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिए और साइड में इसे राइट साइड में एडजस्ट कर दीजिए। अब इसके बाद हमें टेक्स्ट बॉक्सेस ऐड करने हैं, तो साइड बार में टेक्स्ट में क्लिक करके ऐड हेडिंग में क्लिक करेंगे और फिर इस बॉक्स को सबसे ऊपर वाले टॉप बॉक्स में ले जाएंगे और इसमें टाइप कर देंगे गेस द कंट्री बाय फ्लैग्स, या फिर विच कंट्री इज दिस, कुछ भी आप डाल सकते हैं। फिर इसके फॉन्ट का कलर, साइज और स्टाइल ये सब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं इसमें, और इसकी पोजीशन हम सेंटर में कर देंगे। इसके बाद एलिमेंट्स में जाकर लाइंस और शेप में से एक छोटा सर्कल वाला बॉक्स इसमें ऐड करेंगे और फिर इस बॉक्स को थोड़ा ऊपर ले जाएंगे कॉर्नर में और इसका साइज भी थोड़ा छोटा कर देंगे। इसके बाद इस सर्कल का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देंगे, ब्लैक कर देंगे, और फिर इस सर्कल में एक बॉर्डर भी हम ऐड कर देंगे। बॉर्डर का वेट भी थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इसके बाद इस बॉर्डर का कलर भी हम येलो कर देते हैं। ये सारे ऑप्शंस आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब बॉर्डर के अंदर हमें एक नंबर डालना है, यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और फिर इसमें कोई भी एक नंबर डाल दीजिए, जैसे मैंने अब इसमें 10 डाल दी, और फिर इस नंबर को इस सर्कल वाले बॉक्स के अंदर ले जाना है। टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर लेंगे और फिर इसके बाद इस टेक्स्ट का कलर भी हम येलो कर देंगे और फिर इसकी अलाइनमेंट भी हम सेंटर में कर देंगे, जिससे कि बल्क क्रिएट होने के बाद भी ये परफेक्टली फिट है। चलिए इसके बाद एलिमेंट्स में जाकर हम किसी भी कंट्री का फ्लैग, फॉर एग्जांपल मैंने डाल दिया इंडिया फ्लैग, और फिर फोटोज़ में से कोई भी एक फ़ोटो ड्रैग करके इस फ्रेम में ले जाइए और वो अपने आप सेट हो जाएगी फ्रेम के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हमें इसमें एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है जिसमें हम टाइप कर देंगे हिंट। अब इस टेक्स्ट का भी साइज़ और कलर आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। फिर इस टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करके डुप्लीकेट वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे और एक सिमिलर टेक्स्ट बॉक्स और ऐड कर देंगे हिंट डालने के लिए कि कौन सा हिंट है। चाहे तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स का फॉन्ट कलर और साइज़ थोड़ा सा अलग कर सकते हैं ताकि थोड़ा अलग से ये हाईलाइटेड दिखे। और अब हम सबसे ऊपर वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है गेस द कंट्री वाला, उस पर क्लिक करके डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और इसके जैसा ही एक और टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे और इसे बिल्कुल नीचे ले जाएंगे। ये होगा कंट्री नेम डालने के लिए, जो कि हमारा आंसर होगा। अब इसका भी फॉन्ट कलर, साइज़ और टेक्स्ट अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिए और इसे हम थोड़ा सा अलग रखेंगे ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स से, जिससे कि थोड़ा अलग हाईलाइटेड ये दिखे।
तो अभी हमने इसकी अलाइनमेंट भी बिल्कुल सेंटर में कर दी है ताकि बल्क क्रिएट होने के बाद ये प्रॉपरली शो हो। चलिए, तो अब हमने सारे एलिमेंट्स तो ऐड कर दिए हैं, लेकिन इस वीडियो को और भी इंगेजिंग बनाने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे एक टाइमर, जिससे कि लोगों में क्यूरियोसिटी और बढ़े। तो एलिमेंट्स में जाकर सर्च कीजिए काउंटडाउन टाइमर 5 सेकेंड्स, और फिर वीडियो में से कोई भी एक 5 सेकेंड वाली टाइमर वाली वीडियो सेलेक्ट कीजिए, और फिर इस टाइमर वाले बॉक्स को छोटा करके स्क्रीन में कहीं पर भी एडजस्ट कर दीजिए कॉर्नर में। फिर टाइमर वाले बॉक्स में क्लिक करके ऊपर एडिट वीडियो में क्लिक करिए, और फिर ये बैकग्राउंड रिमूवर वाला ऑप्शन आपको चूज करना है, और फिर इससे ये बैकग्राउंड भी रिमूव हो जाएगा। चलिए, तो अब ये भी परफेक्टली सेट हो गया है, चेक करके देख लिया है हमने। अब हम ये सारे एलिमेंट्स में एनिमेशन भी ऐड करेंगे। तो सबसे पहले फ्लैग वाले बॉक्स में क्लिक करके ऊपर एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और फिर ये पॉपअप वाला एनिमेशन सेलेक्ट करेंगे और इसे एंट्री और एग्जिट दोनों पर एनिमेट कर लेंगे। फिर इसी तरह ये हिंट वाले बॉक्स में भी एनिमेशन ऐड कर देंगे, और फिर ये टाइमर वाले बॉक्स में, और फाइनली ये कंट्री वाले नेम वाले बॉक्स में भी हम एनिमेशन ऐड कर देंगे। और सबको हमें एंट्री और एग्जिट दोनों पर एनिमेट करना है। स्टाइल आप चाहे एनिमेशन का जो भी चूज़ कीजिए। चलिए, तो अब एनिमेशन भी कंप्लीट हो गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हमें इन सारे एलिमेंट्स की टाइमिंग प्रॉपरली एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी प्ले करने पर ये सब कुछ साथ में आ रहा है और हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो हम एलिमेंट्स में इसमें थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो सबसे पहले फ्लैग में तो हमें टाइमिंग एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो शुरू से एंड तक ही रहने वाला है। लेकिन हिंट वाले बॉक्स में हम टाइमिंग एडजस्ट करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हिंट वाला बॉक्स 1-2 सेकंड के बाद आए, तो वीडियो को 1 सेकंड के बाद हम पॉज कर देंगे बिल्कुल यहाँ पर, और फिर हिंट वाले बॉक्स में क्लिक करके 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, और शो टाइमिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम ले जाएंगे जहाँ पर वीडियो पॉज है वहाँ पर। और बस इसका एंडिंग पॉइंट हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंट तो हम लास्ट तक ही दिखाने वाले हैं। इसके बाद टाइमर वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, और फिर इसका स्टार्टिंग पॉइंट हम रखेंगे हिंट आ जाने के 1 या 2 सेकेंड बाद से। तो देखिए, यहाँ पर अब हिंट आ गया है, तो यहाँ पर से हम इसका टाइमर का स्टार्टिंग पॉइंट ले जाएंगे, और टाइमर का एंडिंग पॉइंट हमें रखना है 0 के आ जाने के बाद तक। तो देखिए, 0 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, हम यहीं तक इसका एंडिंग पॉइंट भी सेट कर देंगे। अब कंट्री नेम इसके बाद आना चाहिए टाइमर के एंडिंग पॉइंट के बाद। तो यहाँ पर हम वीडियो जहाँ पर पॉज है वहीं से कंट्री नेम का स्टार्टिंग पॉइंट होगा, तो इसे भी हम वैसे ही एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, तो अब ये सब पूरी तरह सेट हो गया है। इसे एक बार प्ले करके भी हमने देख लिया है। अब लोगों को वीडियो में इंगेज रखने के लिए हम इसमें थोड़े साउंड इफेक्ट्स भी ऐड करेंगे। तो एलिमेंट्स में जाकर हम सर्च करेंगे कॉर्ड, और फिर ऑडियो में जाकर कोई भी एक साउंड इफेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, सुनकर देख लीजिए, और फिर जो भी पसंद हो उस पर क्लिक कीजिए, और वो आपके डिज़ाइन में ऐड हो जाएगा। ये साउंड आएगा स्टार्टिंग में ही फ्लैग अपीयर होने पर। इसके बाद हिंट के लिए एक अलग साउंड इफेक्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ से कोई भी एक दूसरा साउंड इफेक्ट ऐड कर दीजिए हिंट के लिए। अब इसी तरह टाइमर जहाँ पर शुरू हो रहा है, कर्सर को वहाँ पर रखिए, और एलिमेंट्स में सर्च कीजिए टिक टॉक टाइमर, और फिर ऑडियो में से कोई भी एक साउंड यहाँ से ऐड कर दीजिए सुनकर। और ऑडियो का एंडिंग पॉइंट भी आपको टाइमर के ख़त्म होने तक ही रखना है, तो इसे वैसे ही एडजस्ट कर लीजिए। बस 0 आने तक ही रहेगा ये साउंड। अब बस आंसर जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ पर कर्सर ले जाइए, और दूसरा साउंड कोई भी ऐड कर दीजिए यहाँ से। तो ये भी ऐड हो गया है। चलिए, इसे सबको हम एक बार प्ले करके चेक कर लेते हैं। तो अब ये बिल्कुल सही से सेट हो गया है सब कुछ। अब हम बल्क क्रिएट करने से पहले चैट जीपीटी से पहली कंट्री का नाम कॉपी करेंगे, और एलिमेंट्स में उसे पेस्ट करके सर्च करेंगे। और अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आप सर्च कर सकते हैं कंट्री नेम प्लस फ्लैग, जैसे फॉर एग्जांपल ब्राज़ील फ्लैग, इंडिया फ्लैग, ऑस्ट्रेलिया फ्लैग। और फिर जो भी फोटो आपको चाहिए उसमें आपको ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, और फिर आपको ये ऐड टू फोल्डर वाला ऑप्शन मिलेगा। इस पर क्लिक करके आपको एक न्यू फोल्डर बना लेना है, और इसका नाम दे देते हैं हम कंट्री फ्लैग। ठीक इसी तरह फिर दूसरी कंट्री सर्च कीजिए, और फिर उसकी फ़ोटो पर 3 डॉट्स में क्लिक करके ऐड टू फोल्डर कर दीजिए, और अब आपको अपने फोल्डर का नाम यहाँ पर दिख जाएगा, बस उसमें ऐड कर लीजिए। इसी तरह एक एक करके आपको सारी कंट्री के फ्लैग्स इस फोल्डर में ऐड करते जाना है, जितनी भी कंट्रीज़ के क्विज़ आप बना रहे हैं। ये प्रोसेस आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। चलिए, तो सारे फ्लैग्स हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब इसके बाद आपको अपने डिज़ाइन के सारे एलिमेंट्स एक साथ सेलेक्ट कर लेने हैं, और फिर उन्हें डिलीट कर देना। क्या, डरिए मत, ये कमाल की ट्रिक मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
तो डिलीट कर देने के बाद इस ब्लैंक पेज को आपको एज इट इज डाउनलोड कर लेना है एक MP4 फॉर्मेट में। इसके बाद आपको अपने डिज़ाइन में वापस जाकर कीबोर्ड में प्रेस करना है Ctrl+Z या Ctrl+Z और सारे एलिमेंट्स बिल्कुल पहले की तरह वापस आ जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद नीचे से सारे साउंड इफेक्ट्स एक एक करके आपको डिलीट कर देने हैं और फिर साइड बार में अपलोड्स में जाकर जो ब्लैंक वाली फाइल हमने डाउनलोड की थी MP4 वाली, उसे यहाँ पर अपलोड करना है और फाइल अपलोड हो जाने के बाद उसे अपने डिज़ाइन में ले जाइए और वो अपने आप बैकग्राउंड में सेट हो जाएगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन अब इसमें ऑलरेडी होगा साउंड इफेक्ट्स जो हमको आगे बल्क क्रिएट करने के बाद भी वैसे ही मिलने वाला है, तो इसलिए थी ये जादुई ट्रिक। चलिए, तो अब फाइनली वो टाइम आ गया है कि हम बल्क क्रिएट कर लें। तो साइड बार में ऐप्स में जाकर सर्च कीजिए बल्क क्रिएट और आपको यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने ऑफर में कैनवा प्रो वाला प्लान ले लिया होगा, तो बल्क क्रिएट आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं लिया है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी कि आप सिर्फ 299 में 1 साल और 499 में 2 साल के लिए ये सारे कैनवा प्रो के फीचर्स यूज़ कर सकते हैं। तो आप वो भी जाकर देखिए अगर आपको लेना हो तो। इसके बाद एंटर डेटा मैनुअली वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर सबसे पहले इस टेबल में क्लियर टेबल वाला ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद ChatGPT से पूरी टेबल एज इट इज ऊपर से नीचे तक कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पर सबसे ऊपर वाले बॉक्स से इसे पेस्ट कर देंगे। चलिए, तो ये सारा डेटा तो हमने पेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी इसमें एक काम हमें और करना पड़ेगा। याद है ना, हमने इमेजेस का एक फोल्डर बनाया था, तो वो किस लिए बनाया था ये अब आपको पता चलेगा। तो ऊपर ये ऐड इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर एक और कॉलम ऐड हो जाएगा, ये होगा इमेज के लिए। और हर लाइन में आप ये इसमें प्लस वाला छोटा सा आइकन देख सकते हैं, तो हमें इस पर क्लिक करना है और फिर जो फोल्डर हमने बनाया था वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो फोल्डर पर क्लिक करना है और अब आपको हर कंट्री की जो इमेज है उसे एक एक करके यहाँ पर सेलेक्ट करते जाना है। जैसे ब्राज़ील है तो ब्राज़ील का फ्लैग, जापान है तो जापान का फ्लैग, और ऐसे करके सारी लाइंस के लिए आपको उसकी वाली इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करते जाना है। ये प्रोसेस भी आपको मैनुअली ही करने पड़ेगी अगर आपको बल्क क्रिएट करना है तो। ये सारी इमेजेस सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे डन पर क्लिक करना है और अब हमें ये सारा डेटा अपने डिज़ाइन से कनेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले ऊपर ये नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और फिर 3 डॉट्स पर क्लिक करके कनेक्ट डेटा चूज़ कीजिए और सेलेक्ट कीजिए नंबर वाला ऑप्शन। फिर हिंट वाले बॉक्स में क्लिक करके 3 डॉट्स में क्लिक कीजिए और फिर कनेक्ट डेटा में क्लिक करके हिंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद कंट्री नेम वाले बॉक्स में क्लिक करके कनेक्ट डेटा में क्लिक कीजिए और चूज़ कीजिए कंट्री वाला ऑप्शन। और फाइनली फ्लैग वाले बॉक्स में क्लिक करके कनेक्ट डेटा में क्लिक कीजिए और चूज़ कीजिए इमेज वाला ऑप्शन। साइड में ये सारे बॉक्सेस में ब्लू टिक आ जाए, मतलब मेहनत सफल हो गई है और अब आप कंटिन्यू क्लिक कर सकते हैं। और फाइनली जनरेट ऑल पेजेस पर क्लिक कीजिए एंड ये हो गए हमारे सारे पेजेस जनरेट। तो चलिए अब हम इसे प्ले करके देख लेते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों, आया ना मज़ा? कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट नहीं करते हो, फीडबैक ज़रूर दिया करो। और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए हम मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।